Welcome to the next lecture on aptitude. In this lecture, we are going to discuss the next topic of aptitude, that is a profit and loss. In profit and loss, we will discuss some examples with the help of trick of ratio, proportion and percentage. इन दो टॉपिक की हेल्प से ही हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. किस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट सॉल्व करते हैं, किस तरह से लॉस परसेंटेज, कैसे हम प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं, ये कुछ भी आपको फॉर्मूले की हेल्प से लर्न करने की जरूरत नहीं. विद सिंपली लॉजिक ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, उसी की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं. सो you must have to watch that previous video. Link is given in the description box. So let's start with our first example. So the example is, if an article is sold for the rupees 585, then a trader incurs a loss of 10%. What should be the selling price of the article if the trader wants gain 20%? So gain 20%, that means he want 20% profit. यहाँ पे आपके पास में कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, जस्ट क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस. सो ये जो रहता है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसी से हम क्या करते हैं, कंपेयर उनका जो डिफरेंस है उसी से हमें प्रॉफिट लॉस पता होता है. सो जब आपके पास में कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो लेट अस कंसीडर इट इज ए कॉस्ट प्राइस इज 100K. यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस. अब सेल जिस प्राइस में क्या है, वहां पे क्या हो गया, 10% लॉस. सो 100 का अगर 10% फाइंड आउट करोगे तो इट इज 100 का 10%, दैट इज ए 10. अब ये 10K को क्या करोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब क्या होगा, 90K. सो दिस इज आवर कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, और इतने में अगर हमने उसको सेल कर दिया तो वी गेट अ 10% लॉस. एंड दिस अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज ए here the selling price is 585. क्वेश्चन समझ में आ रहा है. here एक्चुअल प्राइस ये है 100K, सेल किया 90K में, तो कितना लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ. बट ये जो 90K, दैट अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज ए 585. सो फ्रॉम दिस टर्म वी गेट द वैल्यू ऑफ K. सो here K is equals to 585 divided by 90. This is the value of K. Now see, the question is here, the trader want profit. कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 20%. तो तब अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो आर्टिकल की प्राइस क्या रखनी चाहिए, तो सो दैट उसको 20% प्रॉफिट होगा. सो ये 100K का अगर आप 20% फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे क्या चाहिए, प्रॉफिट. सो राइट द प्लस 100K का 20%, दैट इज ए 20K, एंड ये अमाउंट क्या करना है, उतने से इंक्रीज करना है. So 100 plus 20K is nothing but 120K. इस अमाउंट में अगर वो सेल करेगा तो दैट टाइम ही विल गेट 20% प्रॉफिट. और ये हमें क्या है, एक्चुअली फाइंड आउट करना है. सो हियर K वैल्यू इज नोन, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ K. सो इट इज ए 120 into 585 divided by 90. Simplify this term. So here 0 get cancelled. So it is a 780. So if we sell the article at this price, then he will got 20% profit. Now we discuss the same example with the help of another trick, जो आपको लास्ट टाइम बताया था कि परसेंटेज को आप रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसकी हेल्प से सॉल्व करो. सो सी है, फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, 10% लॉस में हमने क्या किया, आर्टिकल को सेल कर दिया. सो 10%. So 10% मीन्स क्या होता है, इक्विवेलेंट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो इज 1/10. तो डिवीजन की अमाउंट क्या करती है, एक्चुअल अमाउंट रिप्रेजेंट कर रही है. तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ आवर प्रोडक्ट इज 10, और हमने इसको क्या किया है, लॉस में सेल किया. मतलब ये न्यूमरेटर का जो 1 है वो डिनोमिनेटर में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, दैट इज नथिंग बट 9. सो इस अमाउंट पे हमने क्या किया, दिस क्वांटिटी सेल की, जबकि यहाँ पे गिवन है इट इज ए 9 इक्वल्स टू 585. अगर 9 इक्वल्स टू 585 है तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू डिवाइड बाय दिस टर्म बाय 9. सो इट इज ए 65. ये हो गया 1 के इक्विवेलेंट. नाउ द क्वेश्चन इज,
आर्टिकल को हमें सेल करना है, बट सेल करते वक्त हमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20% का। तो 20% ये इक्विवेलेंट टू क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू इन द फॉर्म ऑफ रेशियो इज 1/5। नाउ 1/5, सो 5 मतलब हो जाएगा हमारा एक्चुअल अमाउंट, और हमने इसको क्या किया, कितने अमाउंट में सेल किया, ये 20% से हमें प्रॉफिट चाहिए, तो ये 5 + 1 मतलब 6 इतने टर्म में हमें क्या करना है, इसको सेल करना है। अब देखो यहाँ पे जो अमाउंट है, दिस इज नथिंग बट आवर एक्चुअल अमाउंट एंड दिस इज नथिंग बट आवर एक्चुअल अमाउंट। तो ये दोनों अमाउंट क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि ये एक्चुअल अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मस्ट बी सेम। इसको सेम करने के लिए यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 है, सो इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, so multiply by 2, so we will get 10, 12. So now see actual amount is same, मतलब यहाँ पे जो ये टर्म रहेगा उसमें भी क्या होगा, रिलेशन आ जाएगा। So 1 is equivalent to 65, 12 equivalent to क्या अमाउंट होगा, so 1 अगर 65 है तो 12 इक्वल्स टू क्या होगा, 12 into 65। Take the product of this quantity, so it is just similar as this one, so it is a 780। ओके, सो इस वे से अगर सॉल्व करते हैं तो इजीली एग्जांपल सॉल्व होता है, बस इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लेना। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल सो दैट दिस आइडिया विल बी क्लियर। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज Pramod buy 2 bags of rice each for rupees 480 and he sold the bag at 17.5% profit and another bag at 12.5% loss. Find his overall percentage of profit in the transaction. So let's see here 17.5% and यहाँ पे क्या है loss 12.5%. We know that 12.5% इसको हम रेशियो के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1/8. 12.5% in the form of ratio is 1/8. अब 17.5 in the form of ratio, तो इसका डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं है, बट 17.5 we can write it is a 12.5 plus of 0.5%. इन दोनों को ऐड करो तो इट इज नथिंग बट 17.5, इसका इक्विवेलेंस है 1/8। और इस टर्म को आप फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट। लास्ट टाइम बताया था x% को कैसे लिखना है, सो x% इज नथिंग बट x/100, सो 5/100 इज नथिंग बट 1/20. 28 divided by 160. So this amount is equivalent in the form of ratio is 7/40. So see here the question is 17.5% प्रॉफिट में वो बैग को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सो 17.5% प्रॉफिट में सेल कर रहा है, तो रेशियो के फॉर्म में ये क्या है 7/40। सो ओरिजिनल बैग का प्राइस क्या हो गया 40 रुपीज, इट इज अ ओरिजिनल प्राइस, और प्रॉफिट में सेल कर रहा है, सो 7 वी हैव टू ऐड इन दिस डिनोमिनेटर टर्म, सो इट इज 47 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो 40 इज एक्चुअल अमाउंट एंड सेल कर रहा है 47। सेकेंड कंडीशन क्या है, 12.5% लॉस में ये क्या कर रहा है, सेकेंड बैग को सेल कर रहा है। सो ओरिजिनल अमाउंट इज 8, दिस इज ओरिजिनल अमाउंट इज 8, और जितने अमाउंट में वो सेल कर रहा है वो अमाउंट क्या होगी, लॉस है, दैट मीन्स न्यूमरेटर टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 7। बट एक्चुअल बैग का प्राइस कैसे है, दोनों में सेम है, तो यहाँ पे भी आपको क्या होना चाहिए था 40। सो ये 40 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5, तो इस टर्म को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये होता था 40 एंड हियर इट इज 35। सो दिस इज द न्यू अमाउंट्स, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बैग। अगर ये एक्चुअल अमाउंट बैग है तो इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट विल बी 80, और इन दोनों को ऐड करोगे तो वी गेट अ सेलिंग प्राइस, सो इट इज 82। इन दोनों के डिफरेंस से समझ में आ रहा है कि ये कितना है 2, और सेलिंग प्राइस लार्ज है, मतलब प्रॉफिट हुआ होगा एज पर गिवन प्राइस इज 80 into 100. So 2 rupees profit on our actual price of product into 100. Simplify this term. 20 divided by 8, that is nothing but 2.5%. So in this way we can solve example easily. Thank you. Like, share and subscribe.